दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 14 मई 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं हम सुबह की अपनी इस वीडियो में। और बहुत सारा आप लोगों का इस वीडियो को प्यार मिल रहा है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती रहती है। इसी तरह आप लोग हमेशा प्यार देते रहें और इसी तरह पढ़ाई करते रहें, सफल होते रहें। चलिए फिलहाल करंट अफेयर्स देख लेते हैं आज का। यूपी पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम अब कभी भी आ सकता है। साथ ही 2017 जो वन विभाग की सहायक वन संरक्षक की परीक्षा का रिजल्ट है वो भी जल्द घोषित होगा। जो इंटरव्यू पैनल की बात थी वो कहीं ना कहीं हल हो गई है और परीक्षा रिजल्ट अब घोषित हो जाएगा 7-8 दिन के भीतर ही। कब घोषित होगा? घोषित होने के पहले 1-2 दिन पहले हम अपडेट कर देंगे आपको। चलिए फिलहाल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। 14 मई है। 14 मई को आज कोई ऐसा विशेष दिन नहीं जो आपको परीक्षाओं के लिए अपने पढ़ने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि हमारा फोकस परीक्षाएं हैं और टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है। तो पहली जो खबर है, सोहराई खोबर पेंटिंग। ये क्या है? ऐसे पूछ सकता है, सोहराई खोबर क्या है? ये पेंटिंग है। कहाँ की? झारखंड की। झारखंड की पेंटिंग है सोहराई खोबर। इसके बारे में कभी हम विस्तार से चर्चा करें। जितने जीआई टैग मिले हैं जिन जिन उत्पादों को, उन उत्पादों के बारे में एक वीडियो बना करके, जो शाम को मेरी 8 बजे वाली वीडियो आती है सामान्य अध्ययन की, उसमें हम चर्चा कर देंगे अच्छे से, ताकि आपको काफ़ी वृहत जानकारी इसके बारे में हो जाए। फिलहाल सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलिया रुमाल। क्या? तेलिया रुमाल, तेलंगाना। ये तो बड़ा आसान है याद रखना। तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था। हमने आपको बताया भी था, चर्चा भी किया था। आज फिर चर्चा कर दे रहा हूँ कि जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है वो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेड मार्क्स CGPDTM के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और जीआई टैग किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? तो जीआई वस्तुओं का, भौगोलिक उत्पादों का जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत, जो लागू हुआ 2003 में। और इसके तहत पहली बार 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। तब से अभी 1-2 वर्षों में आप देख रहे हैं कि बहुत ढेर सारे उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया, जो एक अच्छी बात है। जीआई टैग जो कि बौद्धिक संपदा अधिकारों में आता है। पेटेंट, कॉपीराइट, जो 7 हमने आपको बताए थे बौद्धिक संपदा अधिकार। कल के वीडियो में हम बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित कुछ करंट अफेयर्स उसमें ऐड हुए हैं, अपडेट हैं। तो कल के वीडियो में हम वीपो पे चर्चा करेंगे, इसलिए हम ये नहीं बताएंगे आज आपको। आज आपको ये इसको रिवाइज करना है। हम कई बार बता चुके हैं अपने वीडियोस में, इसलिए कल फिर बताएंगे। 7 अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत घोषित किया गया है। उन 7 में से एक जीआई टैग भी है। ओके। जो भौगोलिक उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, स्थानीय लोगों को इससे आर्थिक मदद, जो आर्थिक उनको लाभ होना चाहिए वो उनको मिल पाए, इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो जीआई टैग किसको? सोहराई खोबर, ये पेंटिंग है झारखंड। तेलिया रुमाल, तेलंगाना। ये रुमाल है एक प्रकार का, विभिन्न रंगों में रंगा हुआ। आप देखोगे वहाँ के लोग यूज़ करते हैं इसको, और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हमने आपको बताया ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेड मार्क्स CGPDTM, इसका मुख्यालय मुंबई में है। यही जीआई टैग आपका जीआई टैग अधिनियम संबंधित जो है, और पेटेंट अधिनियम 1972 हो गया आपका, डिजाइन अधिनियम हो गया, इन सब से संबंधित जो निर्णय लेता है, इनको जो गवर्न करता है, प्रशासित करता है, वो वही करता है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, जिसको संक्षिप्त रूप से इंडियन पेटेंट ऑफिस या भारतीय पेटेंट कार्यालय भी कहते हैं। फियर ऑफ गॉड ये पुस्तक है। पुस्तक नाम बहुत पूछता है, तो ये एक विख्यात लेखक की विख्यात पुस्तक है। वधान इनको कहते हैं। इनका फुल जो फॉर्म है या फुल नेम है वो है बोम्मदेवरा S चंद्रवदन, जिनको वधान भी कहते हैं, वधान नाम से जाने आते हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, काफ़ी फेमस रही हैं। फियर ऑफ गॉड पुस्तक अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च की है।
फीफा के 2 जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं उनकी डेट पुनर्निर्धारित हो गई है 2020 में जो होने वाली थी, अब इसको 2021 ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 2020 वाली कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हो गई थी। इनमें से एक भारत में होनी थी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, जो भारत में ही होगी, जो कि नवंबर 2020 में होनी थी। अब ये चूँकि कैंसिल हो गया था, स्थगित हो गया था, अब यह फरवरी मार्च 2021 में भारत में होगी। पहली बात। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप ये कहाँ होगा? ये पनामा कोस्टारिका में होगा। कब? जनवरी फरवरी 2021 में। ये भी 2020 में होना था इसको भी, तो अब ये जनवरी फरवरी 2021 में होगा। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है 2020। ये पहली रिपोर्ट है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नर्सों के लिए इस प्रकार की रिपोर्ट अर्थात स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। इसमें WHO ने सहायता ली है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की और द ग्लोबल नर्सिंग नाउ अभियान की। एक अभियान है, ये एक मूवमेंट है इसकी, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की। हमने आपको अभी 12 मई को ही बताया था इसके बारे में कि ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1899 में हुई थी, और यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि नर्सिंग की जन्मदाता जिनको माना जाता है, लेडी विद द लैम्प, उनके बारे में पूरा इतिहास आपको बताया था। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 12 मई को विश्व नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। तो यही संस्था मनाती है उसको, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, ICN। तो WHO की बात हमने की थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये UNO की विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1900 कब हुई थी? 48 में। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप अवश्य नोट कर लें इसको। ये रिपोर्ट लिख लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, पेन उठाइए और पेपर उठाइए, महत्वपूर्ण है। मैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें बोलूँगा जो आपकी प्रीलिम्स के लिए और जो मेंस लोग लिखने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 से अगर संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो वहाँ पर भी आपको निबंध आ गया तो आपको वहाँ पे ये लिखना ही लिखना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा अगर वर्क, सबसे ज़्यादा अगर आप कह सकते हैं सेक्रीफाई कर रहा है तो डॉक्टर और नर्स ही कर रहे हैं, जिसमें नर्स की ज़्यादा भूमिका है। ओके, तो नर्स की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर पूरे विश्व में देखा जाए, लिखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरे विश्व में नर्सों की संख्या जो स्वास्थ्य क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा है, और ये है 59%। अर्थात स्वास्थ्य क्षेत्र में जितने लोग काम कर रहे हैं विश्व स्तर पे नर्सों की संख्या सबसे अधिक है, और कितना है? 59% है। अर्थात 100 में 59 नर्स ही हैं। और इनकी अगर संख्या देखी जाए विश्व स्तर पे तो 27.9, ये पंजीकृत संख्या है, 27.9 मिलियन। ओके, 27.9 मिलियन, ये इतनी नर्सें हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि महिला नर्सों की संख्या वैश्विक स्तर पे 90% है, अर्थात 100 में से 90 नर्स जो हैं वो महिलाएं हैं। इसके अलावा एक डेटा लिखिए कि प्रति 1000 लोगों में विश्व में 36.9 नर्स हैं। कितना? 1000 लोगों में 36.9 नर्स हैं प्रति 1000 लोगों में। कहीं कहीं विशेष अंतर पाया गया है, लेकिन ये औसत निकाला गया है, इतना है। इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है जो पूछा जा सकता है कि 2030 तक विश्व में 5.7 मिलियन नर्सों की कमी हो जाएगी। इतनी नर्सें कम हो जाएंगी, ठीक है, लोगों की तुलना में। कितना? 5.7 मिलियन नर्स कम हो जाएंगे। इसके विभिन्न कारण बताए हैं, बढ़ती आय, स्वास्थ्य, कई कारण बताए हैं इसमें। 5.7 मिलियन। इसके अलावा भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में जो चीज़ें हैं कि भारत में 15.6 लाख नर्स पाई जाती हैं, जिसमें सहायक नर्स 7 इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसमें नहीं, इसके अतिरिक्त सहायक नर्स 7.72 लाख हैं। इस तरह से अगर मिला दिया जाए सहायक नर्स और नर्सों को तो कुल संख्या लगभग 23 लाख हो जाती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में
जितने लोग लगे हैं उनमें भारत की बात हो रही है, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें नर्सों की संख्या सर्वाधिक है। वो कितनी है? 47% है। वैश्विक स्तर पर कितनी थी हमने बताया था? 59%। तो ये तुलनात्मक भी पूछ सकता है, वैश्विक स्तर पर ज़्यादा है नर्स। हाँ, इसके अलावा ये भारत में भी महिलाओं की संख्या नर्स में ज़्यादा है। कितनी है महिला नर्स? 88% है। वैश्विक स्तर पर कितनी थी? 90% थी। भारत में 88, 100 में से 88 जो वर्कर नर्स हैं वो महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात यूपी SSSC उत्तर प्रदेश से जुड़ी परीक्षाएं जिसमें आपकी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, और यूपी PSC में RO 2016, यूपी PCS 2019 मुख्य परीक्षा, 2020 के लिए प्रीलिम्स यूपी PCS का और मेंस, इसके अलावा इंटरव्यू प्रोग्राम, और कोई परीक्षा हो, BPSC हो, MPPSC हो, UPSC हो, आप कोई भी स्टेट PSC दे रहे हैं, अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब का ये जो चैनल है ये तो पूरा यूपी एग्ज़ाम पे केंद्रित है, लेकिन आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वृहद स्तर पे तैयारी करी जाती है परीक्षाओं। जैसे आपने वहाँ पर लेखपाल के लिए ज्वाइन कर लिया कोर्स, कोई प्लस कोर्स, ओके, और आप वहाँ पर UD10, जब UD10 आप यूज़ करेंगे रेफरल कोड, तो आपको वहाँ छूट भी मिल जाती है। बहुत कम पैसे में आपको 1-2 वर्ष का कोर्स मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात कोर्स की खासियत है कि वहाँ पर आप कोई भी क्लास ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। एक बार एडमिशन लेने के बाद जो भी आपके पसंद का टीचर हो, तमाम टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई भी क्लास किसी भी भाषा में कर सकते हैं, अर्थात आप कोई एक नहीं, पूरा। और दूसरी बात है, आपको वीडियो, लाइव क्लासेस, PDF हर वीडियो के पहले, प्लस कोर्सेज में यही खासियत है कि पहले आपको PDF दे दी जाती है, फिर वीडियोस आते हैं, और इसके बाद आपके टेस्ट होते हैं, उससे संबंधित क्विज होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। अर्थात आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको, पहले मैं इतना प्रभावी नहीं मानता था इनको, लेकिन मैंने जब देखा प्लस कोर्सेज में किस तरह से पढ़ाई होती है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप अवश्य इसको अनअकैडमी ऐप पे जा कर के रेफरल कोड याद रखिएगा, UD10, ठीक है, ये आप करिएगा, UD10 रेफरल कोड यूज़ करिएगा। इससे आपको वहाँ पर जो फीस होगी उसमें छूट मिल जाएगी, और वहाँ पर 1 और 2 वर्ष के लिए आप, अभी मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ उसकी प्रक्रिया, ठीक है। और बाद में इतना सिंपल है ये ऐप चलाना कि आप जाओगे इजीली, सब आपको मिलता जाएगा। प्लस कोर्स में आपको जाना है, सब्सक्रिप्शन लेना। अगर न आपको सब्सक्रिप्शन आता हो तो आप मेरा ये नंबर ले लीजिए, 9453775039, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप संपर्क करिएगा, मैं आपको मेथड बता दूंगा सब्सक्रिप्शन का, और आपके लिए विशेष ऑफर भी इस समय चल रहा है, तो उस ऑफ़र के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। चैम्पियंस, ये महत्वपूर्ण है। चैम्पियंस क्या है? ये एक पोर्टल है। अभी किसने शुरू किया? MSME मंत्रालय ने, MSME मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है। एक पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये एक पोर्टल है जो MSME उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए शुरू किया गया है। MSME मंत्री कौन है दोस्तों? नितिन गडकरी हैं। इसमें राज्य मंत्री कौन है? प्रताप चंद्र सारंगी हैं। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, एग्जाम से पूछता क्या, इस तरह का कुछ रहेगा, दे देगा चैंपियंस, इसमें आई शब्द का अर्थ पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो क्या है आई शब्द का अर्थ? इंक्रीजिंग है। तो अब प्रश्न इस तरह से बनते हैं, इसका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपसे आई शब्द का, या फिर आपसे सी शब्द का ही पूछ लेगा अर्थ, ठीक। तो ये आप पढ़े रहेंगे 1-2 बार तो आपको याद रहेगा। हम सप्ताह में आपको बता दें कि इन वीडियोस का हम एक साथ कंबाइन करके साप्ताहिक वीडियो भी बनाते हैं, उसमें एक बार आपका रिवीजन हो जाता है। फिर ग्रुप में हम, जिन ग्रुप्स में आप जुड़े हैं हमसे पहले से, आप तो जानते ही हमें,
तो वहाँ पर हम PDF भी आपको उपलब्ध करा देते हैं। इससे आपका ये करंट अफेयर्स पोर्शन पूरा कंप्लीट होता जाता है। आप यदि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी हमारी हेल्प आपको मिलती रहेगी। आप हमसे संपर्क करते रहिएगा, बस 9453775039। तो ये अच्छा, फीफा के बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं, बता देता हूँ। फीफा, जिसको फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फ्रांसीसी नाम है एक, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है सबसे बड़ा। इसका मुख्यालय दोस्तों ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। 21 मई 1904 को, 21 मई आने वाली है, 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस में स्थापना हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय पेरिस में नहीं है, इसका मुख्यालय है ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। और इसका जो सबसे बड़ा आयोजन होता है, फीफा विश्व कप होता है, जो कि 1930 से आयोजित कराया जा रहा है। इसके द्वारा जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वर्ष का, जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी आर उसको बोलते हैं, बैलोन डी आर पुरस्कार उसको बोलते हैं। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य, अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में, उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा, रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।